जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। यानी आप देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर ना कई प्रकार की गैसें हैं। कुछ हल्की गैसें हैं और कुछ भारी गैसें हैं और ये सारी गैस मिल करके एक मंडल बनाती है जिसको कहते हैं हम लोग वायुमंडल। नाम ही है वायु यानी गैस, तो गैसों का मंडल है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग वायुमंडल। और इसका फैलाव हमारी पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक है। कितनी तक है? और उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो उसको स्पेस अंतरिक्ष की श्रेणी में रखते हैं और 1000 तक क्या होता है? वायुमंडल। क्लियर? अब नीचे की सतह में ज्यादा वायु है, ऊपर की सतह में कम है। नीचे अलग वायु है, ऊपर वाले में कम है। सबका अलग अलग लेयर है। इन सारे चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी से सटा एक लेयर है जिसका नाम है, याद रखेंगे, क्षोभ मंडल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षोभ मंडल। पृथ्वी से सटा सबसे पहला मंडल है, उसका क्या नाम है? क्षोभ मंडल। ठीक है। अब इसकी ऊंचाई की बात करें, लेयर की बात, कहां ध्यान है? अगर इसकी लेयर की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। हमने देखा कि भाई कहीं पर 8 किलोमीटर है, तो कहीं पर 16 किलोमीटर है, भाई 18 किलोमीटर है, कहीं पर 15 किलोमीटर है। आखिर इसके क्या कारण है? यानी कहीं पर ज्यादा होने और कहीं पर कम होने का क्या कारण है? तो हमने इस पर जब सर्च किया तो मुझे एक बात समझ में आया कि जहां पर पृथ्वी का ध्रुव है, पृथ्वी का ध्रुव है, तो ध्रुव से इसकी ऊंचाई अगर हमने मापा तो वहां 8 किलोमीटर मिला। क्लियर? ध्रुव से ऊंचाई मापा तो हमें कितना मिला? लेकिन जो पृथ्वी का विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, यहां से हमने इसकी दूरी मापा तो हमें 18 किलोमीटर मिला। कहीं पर 16 किलोमीटर है ना? तो आखिर इसकी क्या कारण है भाई? तो इसका मेन रीजन रखना। होता क्या है, सो देखो, जैसे पृथ्वी पर हमने पढ़ा था कि कितने ताप कटिबंध हैं? 3 हैं। सबसे मेन जो देख रहे हैं ये मध्य है, यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा है, और इसी बीच में तापमान सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? जो विषुवत रेखा है वहां तापमान क्या होती है? बहुत ज्यादा। और तापमान ज्यादा होने के कारण वहां पर हवाएं गर्म होकर के फैलती है, हल्की हो जाती है और धीरे धीरे ऊंचा उठती है। तो हमारी यहाँ पर की हवाएं हल्की होकर के ज्यादा दूरी तक चलती है, इसीलिए विषुवत पर इसकी दूरी ज्यादा होती है। लेकिन जहां ध्रुव है तो वहां पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, 0 डिग्री, -45, -20, -10, है ना? तो अलग अलग तापमान रहता है। तो ठंडा होने के कारण वहां हवा का फैलाव कम होता है, हवा का फैलाव कम होता है, तो हवाएं कम उठती है, तो इसीलिए दूरी उसकी कम है। तो क्षोभ मंडल की दूरी कहीं 8 किलोमीटर ध्रुव पर, किसके कारण? ठंड के कारण। और दूसरा कारण विषुवत पर क्या है ज्यादा? क्षोभ मंडल। इसका मेन कारण है हवा का गर्म होकर के फैलना। तो ध्रुव पर ठंडा ज्यादा, इसीलिए दूरी कम। अब विषुवत पर गर्मी ज्यादा, इसीलिए दूरी ज्यादा। तो हमने अभी तक देखा कि पृथ्वी का पहला मंडल है जिनका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है। अब इन गैसों, इनमें जो गैस हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेंगे, या भारी जो गैसें हैं, कार्बन डाइसल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी जो भारी गैसें हैं ना, आपको इनमें मिलेंगे। यानी गैसों की सघनता, गैस की सघनता सबसे ज्यादा होती है। याद रखिएगा, गैसों की सघनता इसमें सबसे ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? मौसम की जितनी घटनाएं आप देखते हैं, चाहे वो बादल है,
कोहरा कुहासा है, आंधी तूफाने, हाथ बंद रखेंगे बाद में उतारेंगे, आंधी तूफाने हैं, ये सारे घटनाएं इसी में आती है। मौसम की जितनी घटनाएं आप देख रहे हैं, चाहे गर्जन होता है, बादल का बरसना होता है, जो भी होता है ना, सब इसी मंडल में आती है, क्षोभ मंडल में। तो मौसम की सभी घटनाएं अलग अलग देख लिए। चलिए अब दूसरा देखेंगे कि जो हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी यानी कि हवाई जहाज, तो जो बड़ी बड़ी जेट विमानें हैं जो एक देश से दूसरे देश जाती है, वो क्षोभ मंडल में नहीं चलती है। चलती तो प्रारंभ में क्षोभ मंडल में है, लेकिन जब अपनी ऊंचाई पर चली जाती है तो वह समताप मंडल में चली जाती है। ठीक है। लेकिन जो छोटी विमानें हैं, जैसे हमें भारत से, दिल्ली से हमें कलकत्ता जाना हो, दिल्ली से हमें मुंबई जाना हो, तो उसके लिए छोटी विमानें हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग घरेलू विमान कहते हैं। तो वो विमान इसी क्षोभ मंडल में ही चला करती है। कोई दिक्कत? तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्षोभ मंडल के बारे में। पृथ्वी का सबसे पहला मंडल कौन? क्षोभ मंडल। इसमें गैसों की सघनता ज्यादा होती है। इसकी ऊंचाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर, ध्रुव के पास 8, अब विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर। इसका कारण भी हम लोग देख लिए कि ध्रुव पर ठंडा ज्यादा है इसीलिए ऊंचाई कम है, विषुवत पर गर्मी ज्यादा है इसलिए ऊंचाई ज्यादा है। अब गैसों की सघनता की बात करेंगे तो जो भारी गैसें हैं वो पृथ्वी के नजदीक है। अब आपके पास दिमाग में आता होगा कि सर ये भारी गैस है तो नजदीक क्यों है? तो अब समझिए कि जो हल्की चीजें हैं और जो भारी चीजें हैं, सबको आपने पृथ्वी पर छोड़ दिया है, छोड़ दिया। अब पृथ्वी उसको अपनी आकर्षण बल से खींचती है ना, तब भारी को ज्यादा खींचेगी कि हल्की को ज्यादा खींचेगी? भारी को ज्यादा खींचेगी। तब पृथ्वी के नजदीक भारी रह गई, हल्की है वो धीरे धीरे क्या हो गई? ऊपर उठ गई। तो हल्की गैस ऊपर चली गई, अब भारी रह गई नीचे। तब भारी गैसों का यहाँ पर क्या हो गया? जमाव हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसके अलावा हमने इसमें देखा कि मौसम की जितनी घटनाएं हैं इसी में घटती है। कोई दिक्कत? चलिए इतना तक समझ गए। अब देखिए ये जो देख रहे हैं, ये जो विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर का जो तापमान होता है, यहाँ पर का जो तापमान होता है, ये लास्ट वाली जो सीमा कहलाती है, इसको कहते हैं हम लोग क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं हम लोग? क्षोभ सीमा। तो यहाँ पर गैसों का ना एक मोटी परत जमी होती है, यहाँ तक खाली रहता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ मोटी परत जम जाती है, उसको कहते हैं हम लोग क्षोभ सीमा। और यहाँ पर आने पर जो तापमान है वो याद रखेंगे 80 डिग्री सी होता है। कितना होता है? 80 डिग्री सी माइनस में। और यहाँ पर जाने पर माइनस में 45 डिग्री सी तापमान होता है। ठीक है। अब कहिएगा सर कैसे? तो याद रखिएगा, हर 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर, समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। जैसे समझिए कि ये हमारा समुद्र है, ये हमारा क्या भाई? समुद्र है। अगर यहाँ तापमान अभी अगर 40 डिग्री सी है, आप अगर यहाँ से आप चले जाएंगे 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अगर फिर यहाँ से 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड फिर कम गया, यानी यहाँ पर मिलेगा आपको 39 डिग्री सी तापमान, यहाँ मिलेगा कितना? 38 डिग्री। फिर जैसे जैसे हम लोग 165 बढ़ते जाएंगे, तापमान कितना कमते जाएगी? 1 डिग्री सी कमते जाएगी। ठीक है ना। तो ऊंचाई बढ़ने के कारण तापमान क्या हो जाती है? कमती चली जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये थी हमारी पृथ्वी का पहला मंडल, क्षोभ मंडल। अब दूसरा हमारा है समताप। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, समताप माने समान तापमान। ठीक है ना। इसकी मोटाई जो है वो 50 किलोमीटर तक है। कितना है? 50 किलोमीटर, है ना। तो ध्रुव के पास इसकी मोटाई ज्यादा है, लेकिन विषुवत के पास इसकी मोटाई कम है। समझ में आई बातें? विषुवत के पास इसकी मोटाई क्या है? ज्यादा है? नहीं, कम है। विषुवत के पास कम है और ध्रुव के पास ज्यादा है। अब कहेगा ऐसा कहा है सर? समझिए, ये पूरी मंडल है 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, आप इसको दिए हैं 8 किलोमीटर, तो यहाँ से इतना मापे 50, तो 8 इसको दे दिए, तो उसको कितना मिला आपको? 42। इधर भी है 50,
तो 18 आप इसको दे दिए तो इसको कितना मिला 32। तो विषुवत के पास समताप मंडल की मोटाई क्या हो गई कम हो गई, और ध्रुव के पास समताप मंडल की क्या हो गई, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इस मंडल में एक जैसे गैस है इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग समताप मंडल। विषुवत के पास सॉरी ये समताप मंडल में एक रंग के गैस रहते हैं, तापमान एक जैसी रहती है, ठीक है ना, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है समताप मंडल। लेकिन ये तापमान यहाँ पर कम रहेगा, लेकिन जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, 20 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो एक हल्की हल्की वायु की परत जम जाती है, हल्की हल्की वायु की परत जम जाती है। इसको आप समताप सीमा कह सकते हैं या ओजोन परत कह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग ओजोन। ऑक्सीजन के 3 अणुओं के संयोग से बना होता है ओजोन, है ना, और इसमें आकर के तापमान में अंतर हो जाता है। यहां तक तापमान आपको एक जैसा रहेगा 20 किलोमीटर तक, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद तापमान में क्या आ जाता है अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग ओजोन परत। अब देखिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ओजोन परत, क्योंकि सूरज से जो आने वाली पारावैगनी किरणें हैं, सूरज से आने वाली पारावैगनी किरणें वो जहरीली किरण है। अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए तो हमें मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने लगेगी, पूरे पृथ्वी के जीव जंतु सब समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो उससे बचने के लिए पृथ्वी पर एक मंडल बना हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग ओजोन मंडल या ओजोन लेयर। ये समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन मंडल, ठीक है। ये सूरज के परावैगनी किरणों को क्या कर रही है सोख रही है। लेकिन क्या हुआ, ये तो सुरक्षा के लिए अच्छा था, लेकिन पृथ्वी पर हमने ज्यादा करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे फ्रिज चलती है, कूलर चलती एसी चलता है, तो जब उससे गैस निकलता है ना, और वो गैस जो है वो क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग CFC। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हमारी वायुमंडल में जाती है तो ये ओजोन लेयर को क्या कर देती है समाप्त कर देती है। ऐसा हमें पता चला है, वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई अंटार्कटिका के पास ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर चंद्रशेखरन, उन्होंने ये बात बताई कि अंटार्कटिका के पास में क्या हो गया है ओजोन लेयर में छिद्र हो गया। सन 1986 की घटना है, 1986 में उन्होंने बताया था कि कौन डॉक्टर चंद्रशेखरन ने बताया कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है क्षय हो रहा है, और वहां पर छिद्र भी हो गया है, और वो धीरे धीरे ना बढ़ रहा है, ओजोन छिद्र कहते हैं उसको, और वो छिद्र धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इसको प्रोटोकॉल के लिए बनाया गया कि भाई हम लोग क्लोरोफ्लोरो का कम उपयोग करेंगे, तब हमारी पृथ्वी का जो लेयर है ओजोन लेयर जो बहुत महत्वपूर्ण है बचेगी, ठीक है। ये समझ गए। तीसरा हमारा है जिसका नाम है मध्य मंडल। तीसरा क्या है भाई मध्य मंडल। तब पहला देखिए आप 8 से 18 क्षोभ मंडल, दूसरा देखिए 50 किलोमीटर तक, तीसरा है 80 किलोमीटर तक। कितना होता है भाई 80 किलोमीटर। ये मंडल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना हमारे लिए नहीं है, लेकिन है किसके लिए। तो आप कभी कभी छत पर सोते होंगे रात में गर्मी के दिनों में, जब बादल रहित आकाश होगी, आकाश में कोई बादल नहीं होगा, साफ साफ आकाश होगी, और तब आप देखते होंगे कि कोनो चीज लटकते आ रहा है जब जलते हुए और गायब हो गया। वो क्या हुआ भाई, तो उसको कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। क्या कहते हैं हम लोग। जैसे आपने पृथ्वी की संरचना के बारे में वायुमंडल के बारे में पढ़ा, तो जब देखिए ये सूरज है, इसके बाद बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, और उसके बाद बृहस्पति है ना। 5वें नंबर पर बृहस्पति, चौथे पर है मंगल, तीसरे पर है बुध। तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में ना कुछ कचरा है, खचरा नहीं कचरा, पत्थर है वायुमंडलीय पत्थर। तो वो पत्थर को हम लोग कहते हैं उल्का। क्या कहते हैं, और वो तेजी से चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मंगल ग्रह के आकर्षण के कारण उल्का अपनी ओर मंगल की तरफ आने लगता है। तो आने लगा तेजी से, लेकिन मंगल तब तक आगे बढ़ गया,
क्योंकि वो तेजी से घूमता है तो आगे बढ़ गया, तो उल्का छूट गया पिछुए, तब पृथ्वी उसको कहता है आ जाओ हमरे तरफ। पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेता है। और जैसे खींचता है तो जब तक वायुमंडल से बाहर है तब तक वो आ रहा है, तब तक उल्का है। लेकिन जैसे हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पर कई तरह के गैस हैं, है ना। वो गैस में आकर के वो घर्षण करता है, और घर्षण करने के बाद यही जो मध्यमंडल है, मध्यमंडल, उसी मध्यमंडल में आकर के वो जल जाता है, तो आपको जलते हुई दिखाई देती है ना। उसको कहते हैं उल्का पिंड। अभी नहीं जल रहा था तो उल्का, अब पृथ्वी के वायुमंडल में आया, घर्षण के कारण जल गया तो क्या कहलाया, उल्का पिंड। ठीक है। और यह उल्का पिंड कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। छोटी होती है तो रास्ते में जल के खत्म हो जाती है, लेकिन जब बड़ी उल्का पिंड रहती है तो जलते हुए हमारी पृथ्वी पर गिर जाती है, और कहीं कहीं पर गिरती है तो कई तरह के गर्त का निर्माण करती है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर गिर जाए तो सब भस्म हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हुई होता है। तो ये उल्का हमेशा चलती रहती है, तो ये आपको कहां दिखाई पड़ेगी, इसी मध्यमंडल में। ठीक है। अब आगे है, चौथा हमारा है जिनका नाम है आयन मंडल। क्या नाम है भाई, आयन मंडल। आयन मंडल का भी कोई खास काम नहीं है, लेकिन ये जो आप रेडियो देख रहे हैं, आज टेलीविजन चलते देख रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट चल रहा है, ये सब किसके कारण, तो ये सब आयन मंडल के कारण। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम उपग्रह बनाया, जैसे भारत आर्यभट्ट बनाया, रोहिणी है, भास्कर है, ये सब कृत्रिम उपग्रह बनाया है, और ये बना करके कहां छोड़ दिया है, आयन मंडल में। कहां छोड़ दिया है, आयन मंडल में। ठीक है। अभी आप सुनते होंगे जो सुनीता विलियम्स थी, अंतरिक्ष में गई थी, नहीं, तो ये सब हम लोग ऊपर जाने के बाद सर्च करते हैं, तो ये यहाँ सब रेडियो स्टेशन लगी हुई है ना। और पूरे वायुमंडल का वो पिक्चर खींच खींच के, या हम लोग यहाँ से इंटरनेट से उसको जोड़ते हैं, फिर वो कनेक्शन परावर्त, नहीं, तो ये सब जो चल रहा है ना, ये किसके कारण, आयन मंडल के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत। और आयन मंडल में ध्रुव के पास 46 वर्षों पर एक सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है, उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस। 46 सॉरी 86 वर्षों के बाद, माने एक बार आज चमकी तो 86 वर्षों के बाद वो दिखाई पड़ेगी, जब तो झाड़ू जैसा दिखाई पड़ती है ऐसे, उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस। वो कहां दिखाई पड़ती है, आयन मंडल में। ठीक है, चलिए। और लास्ट वाली है जो, हाँ, और इसकी लेयर याद रखेंगे 460 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 460। आयन मंडल की कितनी मोटाई, और ऊपर वाली जो है सबसे बाह्य मंडल है, उसकी मोटाई 1000 किलोमीटर तक है। लेकिन ओकरे बारे में कोई ज्यादा खासा जानकारी अभी वैज्ञानिकों को नहीं है, वो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो आप पढ़ रहे थे पृथ्वी के वायुमंडल, तो सबसे नजदीक वाला मंडल कौन, क्षोभ मंडल। सबसे नजदीक मंडल कौन, इसकी मोटाई कितनी, 8 से 18, 8 से, ध्रुव पर कितना, 8, और विषुवत पर कितनी, चलिए हो गया। मौसम की सारी घटनाएं, बादल, कोहरा, कुहासा इसी में रहता है। दूसरा कौन मंडल हमारा, समताप। इसकी मोटाई कितनी तक, 50 किलोमीटर तक। ताप एक जैसा रहता है, इसलिए इसका नाम समताप मंडल। तीसरा मंडल हमारा है मध्य मंडल, है ना। चौथा हमारा आयन, और पांचवा हमारा वायुमंडल। ठीक है, तो आशा है आपको सबको ये समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर जो वायु हैं, गैस हैं, उनके जो मंडल हैं उनको कहा गया है वायुमंडल, और इनकी मोटाइयां, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।